भारी मशीनरी के साथ साथ दर्जनों ग्रैंड ऑपरेशन, अदालतों से बड़े बड़े हुक्म आए मगर कराची से तजावुजात का खात्मा न हो सका। सूरत हाल जूं की तूं, शहर की सड़कें हों या फुटपाथ, बदस्तूर माफिया का कब्जा बरकरार। लाइट हाउस, बोल्डर मार्केट, जैनब मार्केट और बोहरी बाजार में तजावुजात की भरमार। शहरियों का कहना है कब्जा माफिया पर हाथ डालने तक शहर इक्तदार के मसाइल हल नहीं होंगे। तजावुजात खत्म करो। पंजाब में कब्जा माफिया और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। बाजारों, चौराहों और सड़कों से गैर कानूनी तामीरात हटाने का काम तेज। मुल्तान के तारीखी हुसैन आगाही बाजार में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। ट्रैफिक पुलिस ने हुसैन आगाही बाजार में वन साइडेड ट्रैफिक कानून मुतारिफ करा दिया। घंटाघर से बाजार में दाखिले की इजाजत होगी। वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों को भारी जुर्माना होगा। ये हेलमेट जो है वो आपको इस तरह के हादसों से बचाता है। ज़िंदगी बड़ी कीमती है और हम देखते हैं रोज़ जवान लड़के जो कि बाइक चलाते हैं वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं क्योंकि सिर्फ उन्होंने 500 रुपये का हेलमेट नहीं पहना हुआ। तो ये जो जैसे आपने कहा कि ये मैडम सीएम का इनिशिएटिव है महफूज पंजाब के अंदर, और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि जो हमारे सेफ्टी मेजर्स हैं, जो हम सबकी जान बचाते हैं, हमारी लॉन्जेविटी में हमारी मदद करते हैं, उनको हम ज़रूर लें। रावलपिंडी में मोटरसाइकिल सवार और पीछे बैठने वाले के लिए हेलमेट पहनना लाजिम। खिलाफ वर्जी पर 2000 के जुर्माने होंगे। सीटीओ रावलपिंडी बिनिश फातिमा ने एक न्यूज से गुफ्तगू में कहा, 2000 का चालान जरूरी नहीं, शहरियों की जिंदगी सबसे अहम है। हेड इंजरी के बढ़ते वाकयात के पेश नजर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के लिए लाजिम करार। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल्स के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं है? 15 दिन में फैसला हो जाए तो जमानत होने या ना होने से क्या होगा? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, सवाल सिर्फ ये है कि आर्मी एक्ट का इतलाक किस पर होगा? GHQ पर हमला मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल दिए, फौजी अदालतों का तरीकाकार शफाफ ट्रायल के तकाजों के खिलाफ है। फौजी अदालतों में फैसले तक जमानत का कोई तसव्वुर नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर 3 जजेस ने काम शुरू कर दिया। हड़ताल के बायस ला अफसरान और सरकारी वकला के अलावा कोई वकील पेश नहीं हुआ। जस्टिस मोहम्मद आसिफ के पास 2 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। नए जजेस के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 अदालतें तैयार की गई। जस्टिस सरफराज डोगर कोर्ट रूम 11, जस्टिस खादिम हुसैन कोर्ट रूम 12 और जस्टिस मोहम्मद आसिफ कोर्ट रूम 13 में समाअत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म बलोचिस्तान में अमन अमान से मुतल्लिक़ इजलास की सदारत करेंगे। सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली की मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म कलात ऑपरेशन में जख्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की तीमारदारी करेंगे। माफिया ने इदारों को नुकसान पहुंचाया जो काबिल कबूल नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, माली बेज़ाब्तगियां करने वालों ने इदारों को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। सरकारी इदारों में सिफारिश कल्चर खत्म कर रहे हैं। निज़ाम की तब्दीली के लिए निकले तो मुश्किलात आड़े आती हैं। मौजूदा हुकूमत इदारों में इस्लाहात ला रही है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी कल 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। सदर शी जिनपिंग, वज़ीर-ए-आज़म ली कियांग और दीगर चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। सदर मुमलिकत की चीनी क़यादत के साथ मुलाकातों में इक़्तिसादी और तिजारती ताउन पर बातचीत होगी। सदर मुमलिकत के दौरे में पाकिस्तान चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी ताउन और पाक चीन इक़्तिसादी पर बातचीत होगी। किसानों पर टैक्स का बोझ डालने की तैयारी। सिंध काबीना ने एग्रीकल्चर टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी। काबीना अरकान ने कहा, ज़राई टैक्स लगाने से गंदम, चावल और दीगर अजनास भी महंगी हो जाएंगी। मुराद अली शाह ने जवाब दिया, मुल्की मुफाद में सिंध काबीना ज़राई टैक्स की मंजूरी दे रही। काबीना का सिंध काबीना की कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन बनाने का फैसला। आलात खरीदने के लिए 150 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी। काबीना की सोलर होम सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट NRT को देने की भी मंजूरी। PTI 8 फरवरी को सवाबी में यौम सियाह मनाएगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू।
बोले शहबाज शरीफ में हिम्मत नहीं है कि वो कौमी असम्बली में तकरीर करें। ये इतना नहीं कर सके कि बगैर किसी मॉनिटरिंग के हमारी जेल में मुलाकात करवाई जाए। हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है। कुरम में अमन कायम करने का मिशन फरीकैन के माहिदीन की दूसरी बैठक आज पेशावर में होगी। रास्ते खोलने समय दीगर इकदाम के हवाले से बातचीत होगी। कुरम में क़याम अमन के लिए फरीकैन का इस्लामाबाद में जिरका। रहनुमाओं का शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा। पारा चिनार से लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल किया जाएगा। पारा चिनार में बंकर्स की मिसमारी का अमल जारी। बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का मिशन। मुल्क भर में आज से पोलियो मुहिम का आगाज। मुल्क भर में 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादी पोलियो मुहिम 9 फरवरी तक जारी रहेगी। 4 लाख से ज्यादा पोलियो वर्कर्स खिदमात सर अंजाम देंगे। वजीर आजम के दौरे के बायस कोयटा में पोलियो मुहिम कल तक मौखर। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान, केपी और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। कोयटा, ज़ियारत, पशीन, किलात, तुर्बत में बादल बरसेंगे। दीर, सवात, कोहिस्तान, कुरब और बाजोड़ में भी बारिश मतवक्के। लेह में पारा -11, किलात में -7, गोपस, ज़ियारत, कलाम में -6 रिकॉर्ड किया गया।